आज की सबसे बड़ी खबर आई है रूस से, जहां गृह युद्ध की आशंका बढ़ गई है। जो रूस अब तक यूक्रेन से जंग लड़ रहा था, अब उसे अपने ही घर में युद्ध का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रूस से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो गृह युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं। रूस के एक तेल डिपो में जोरदार धमाका हुआ। धमाका दो बार हुआ और उससे आग का गोला आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस के वोरोनेज इलाके की हैं। दावा किया जा रहा है कि तेल डिपो पर सैन्य हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया। इसी तेल डिपो में धमाके का एक दूसरा शॉट भी सामने आया है। कई किलोमीटर दूर से आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। धमाके के बाद तेल डिपो से धुआं उठता दिख रहा है। रूस के विमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। धमाके के बाद रूसी वायुसेना का एयरक्राफ्ट आसमान में ही बर्बाद हो गया। इस एयरक्राफ्ट को उन विद्रोहियों ने गिरा दिया जिन्होंने रूस के खिलाफ बगावत कर दी है। रूस का यह जलता हुआ एयरक्राफ्ट ही रूस में गृह युद्ध की आग भड़का सकता है। दरअसल रूस दो तरफा युद्ध में फंस चुका है। एक तरफ वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछले 16 महीनों से चल रही है ये लड़ाई, तो वहीं अब उसके अपने ही देश में गृह युद्ध शुरू हो गया है। इन दो मोर्चों पर जंग लड़ना रूस के लिए अब काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह हो गया है। यह विद्रोह उस शख्स ने किया है जिसके साथ मिलकर पुतिन यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे थे। इस शख्स का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। यह वही शख्स है जिसकी वजह से रूस की सेना इस वक्त मॉस्को को किसी भी संभावित हमले से बचाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। रूस के मॉस्को शहर की हालत देखिए। यहां सड़कों पर टैंक उतारने पड़े। रूस की सेना ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। मॉस्को को अभेद्य किले में तब्दील करना पड़ा है। रूस ने किसी भी हालात से निपटने के लिए यह तैयारी की है। दरअसल वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ रूस के रोस्तोव प्रांत में रूसी सेना के मुख्यालय में घुस गया है। उसके साथ हथियारबंद लड़ाके हैं जिन्होंने रूसी सेना के मुख्यालय पर कब्जा जमा लिया है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को हटाने की मांग की है। उसने कहा कि इन दोनों लोगों के कारण ही यूक्रेन में रूसी सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैगनर ग्रुप एक तरह से किराए के सैनिकों का संगठन है जो पैसे के लिए युद्ध लड़ता है। प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्तापलट का ऐलान किया। उसने कहा कि वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके मरने के लिए तैयार हैं और रूस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносился... प्रिगोजिन का बयान आपने सुना। प्रिगोजिन कह रहे हैं कि जो कोई भी उसके साथ शामिल होना चाहता है वो शामिल हो जाए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूस की सेना भी उसके साथ खड़ी है और उसे बड़ी मात्रा में गोला बारूद जल्द ही मिल जाएगा। प्रिगोजिन का दावा है कि 2000 लोग मारे जा चुके हैं और रूस के रक्षा मंत्री ने उन 2000 शवों को छिपाने का आदेश दिया है ताकि रूस को हुए नुकसान को ना दिखाया जाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वैगनर ग्रुप अभी कहां पर मौजूद है और मॉस्को से कितनी दूर है। दरअसल रोस्तोव रूस का एक प्रांत है। अभी वैगनर का मुखिया और उसके लड़ाके इसी रोस्तोव में मौजूद हैं और यहां से राजधानी मॉस्को की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए इतनी दूरी तय करना आसान भी नहीं है, क्योंकि रूस की सेना इन लड़ाकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मॉस्को की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर रही है और सेना ने पुतिन के ऑर्डर पर बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है। वैगनर ग्रुप पिछले 16 महीनों से रूस के इशारे पर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था। अब अचानक से ही पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया है। प्रिगोजिन के इस कदम से पुतिन का गुस्सा भड़क गया। पुतिन खुद वैगनर ग्रुप को चेतावनी देने के लिए टीवी पर आए। उन्होंने अपनी जनता और खासकर विद्रोहियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। पुतिन ने विद्रोहियों से अपील की है कि वो अपने ही देश को धोखा ना दें। Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу.
И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. पुतिन ने जहां विद्रोहियों से अपने देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाने की अपील की, तो वहीं सख्ती दिखाते हुए विद्रोहियों को आतंकी तक कह दिया और उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हेलीकॉप्टर्स पर हमला, सड़कों पर टैंक, सेना के मुख्यालय पर कब्जा, शहर में तड़तड़ाती हुई ये गोली। रूस से आई ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें और खबर नहीं, बल्कि रूस की आत्मा पर चोट है, उसके अहम पर चोट है, उसके सम्मान पर चोट है। और सबसे बड़ी बात, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर उन्हीं के सबसे भरोसेमंद, सबसे खास माने जाने वाले और सबसे बड़ी ताकत और साथी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप से चोट मिली है। लेकिन क्यों, आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों जिस शख्स के दम पर पुतिन ने यूक्रेन की जीत का खाका तैयार किया था, जिसके दम पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक पुतिन ने यूक्रेन को खून के आंसू रुलाया, जिसकी मदद से रूस ने यूक्रेन के साथियों की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया, आखिर कैसे पुतिन की वही प्राइवेट आर्मी वैगनर उनके लिए गद्दार बन गई? आखिर क्यों पुतिन का सबसे खास लड़ाका यानी वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? वो साथी जो कल तक पुतिन के लिए दुनिया के किसी भी कोने में खड़ी किसी भी मुश्किल से जूझने के लिए तैयार था, आज पुतिन की सत्ता उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहा है। वो पुतिन को सजा देने का, उनके मंत्रियों को सजा देने का ऐलान कर चुका है। Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносился. येवगेनी प्रिगोजिन की इस विद्रोही भाषा के पीछे है रूसी सेना का वैगनर ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से हमला। प्रिगोजिन का आरोप है कि रूस के रक्षा मंत्री के आदेश पर रूसी सेना ने जानबूझकर वैगनर के ट्रेनिंग कैंप पर बम बरसाए और उस हमले में वैगनर ग्रुप के तमाम लड़ाके मारे गए। कहा जा रहा है कि अपने लड़ाकों पर हुए अपने ही लोगों के हमले से प्रिगोजिन बहुत आहत हैं, बौखलाए हुए हैं और उसी के बाद उन्होंने रूस से बदला लेने के लिए मोर्चा खोल दिया है। प्रिगोजिन ने कहा है ये बगावत नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है। ЧВК Вагнер помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось. На фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много новое. उसी गुस्से, उसी धड़कते प्रतिशोध का नतीजा है कि आज मॉस्को की सड़कों पर सेना के टैंक दौड़ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर, क्रेमलिन और संसद ड्यूमा के चारों तरफ सेना का सुरक्षा घेरा है। एक तरफ प्रिगोजिन का गुस्सा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी अपने अंदाज में आक्रोश जताकर ये बता दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं। साफ कह दिया है गलती माफ नहीं होगी और दोषियों को जघन्य अपराध का जघन्य दंड जरूर मिलेगा। Как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства. लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच लंबे समय से तनाव है। रूसी सेना वैगनर ग्रुप को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन को यह मर्जर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन जिस तरह से अपनी आर्मी का विस्तार कर रहे हैं, उससे रूस को डर और शंका दोनों है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन नहीं चाहते
कि प्रिगोजिन की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो किसी भी स्तर पर रूस की सत्ता और अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएं। प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। प्रिगोजिन भले ही रूसी सेना और सरकार पर उन्हें खत्म करने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन रूस में प्रिगोजिन के खिलाफ कुछ और ही मामला चल रहा है। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB प्रिगोजिन के खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जिसमें प्रिगोजिन पर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी का आरोप लगाया गया है। एजेंसी के मुताबिक प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी यूक्रेन से लड़ने वाले रूसी सैनिकों की पीठ में ही छुरा घोंपने का काम कर रही है। हालांकि कैसे, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दावा है कि इसीलिए खुफिया एजेंसी प्रिगोजिन को हिरासत में लेना चाहती है। सवाल है, क्या सच यही है या फिर पुतिन को वाकई प्रिगोजिन से कोई खतरा महसूस हो रहा है? और आज रूस की सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये उसी डर और आशंका का नतीजा है। सवाल ये भी है कि अगर प्रिगोजिन से रूस को ही खतरा है, तो फिर वो इतने दिन तक रूस के लिए यूक्रेन से युद्ध क्यों लड़ रहा था? क्यों उसके लड़ाके यूक्रेन से लड़ते हुए मारे गए? क्यों वो रूसी सेना के लिए सबसे बड़ा लड़ाका बनकर यूक्रेन एंड ग्रुप के लिए सिरदर्द बना हुआ था? इन सवालों के जवाब फिलहाल गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।